झारखंड विधानसभा में नमाज के कमरे पर विवाद। स्पीकर ने नमाज के लिए कमरा आवंटित किया। बीजेपी बोली हनुमान मंदिर भी बनवाएं। झारखंड विधानसभा में विधायकों को नमाज पढ़ने के लिए कमरा आवंटित होने पर विवाद हो गया। मुख्य विपक्षी पार्टी बीजेपी के चीफ व्हिप विरंची नारायण ने हनुमान मंदिर के लिए भी जगह देने की मांग की। विरंची ने भास्कर से कहा कि इस तरह यदि विधानसभा को धर्म के आधार पर बांटा गया तो झारखंड जलने लगेगा। इसके जिम्मेदार विधानसभा अध्यक्ष होंगे। विधानसभा अध्यक्ष को तुरंत ये फैसला वापस लेना चाहिए। विरंची ने कहा कि सिर्फ 3 विधायकों के लिए अलग से कमरा आवंटित किया जा सकता है तो 65 एमएलए के लिए कम से कम 15 कमरे आवंटित होनी चाहिए, नहीं तो एक बड़ा हॉल मिले जहां यह हनुमान चालीसा या सत्यनारायण पाठ किया जा सके। बीजेपी विधायक ने कहा कि हेमंत सोरेन सरकार त्रिष्टीकरण की राजनीति करती आई, लेकिन अब विधानसभा की तरफ से भी त्रिष्टीकरण शुरू हो गया है। डीसी के खिलाफ शिकायत करने वाला 24 घंटे में पलटा। एसएसपी और कमिश्नर के पास शिकायत कर पहले कहा कॉमर्स लाइसेंस के लिए रांची डीसी 5 लाख रुपये मांग कर रहे हैं, फिर कहा अपने इस कृति के लिए मैं क्षमा मांगता हूं। रांची के डीसी छवि रंजन पर कॉमर्स लाइसेंस के लिए पैसे मांगने का आरोप लगाने वाला शिकायतकर्ता 24 घंटे में ही पलट गया है। 3 सितंबर को उसने रांची के एसएसपी एसके झा व दक्षिणी छोटा नागपुर के कमिश्नर नितिन मदन कुलकर्णी को इस संबंध में शिकायत की थी कि उसने कहा था कि कॉमर्स लाइसेंस निर्गत कराने के लिए डीसी 5 लाख रुपये मांगते हैं। 4 सितंबर को उसने दोनों जगह अपनी शिकायत वापस लेने संबंधी पत्र लिखा। उसने कहा कि उसने कॉमर्स लाइसेंस के लिए आवेदन दिया है था, जो काफी दिनों से नहीं हो रहा था। गोपनीय शाखा इस संबंध में सही से नहीं बात कर रहा था, इसलिए शिकायत की थी। मैं अपना शिकायत वापस लेना चाहता हूं और अपने इस कुकृति के लिए क्षमा मांगता हूं। एमजीएम अस्पताल की फर्जी आईडी से बन रहे थे बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट। साइबर थाने में केस दर्ज। एमजीएम अस्पताल के नाम पर फर्जी आईडी से 79 जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने का मामला सामने आया। इससे अस्पताल के उपाधीक्षक सह रजिस्टर ने सतर्कता आदेश जारी किया। दूसरी ओर 74 जन्म प्रमाण पत्र एवं 5 मृत्यु प्रमाण पत्र का नंबर जारी कर सभी को फर्जी करार दिया है। सूचना के अनुसार केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से पूर्व में जिला सांख्यिकी विभाग में एमजीएम अस्पताल के नाम पर फर्जी जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनने का पत्र आया था। इस पर जिला सांख्यिकी विभाग ने एमजीएम को पत्र देकर घटना से अवगत करा। इसके बाद अस्पताल द्वारा जिला सांख्यिकी विभाग से प्राप्त नंबर का मिलान करने पर 74 जन्म प्रमाण पत्र व 5 मृत्यु प्रमाण पत्र को गलत पाया गया है। इधर एमजीएम अस्पताल के प्रभारी उपाधीक्षक डॉक्टर एन उरांव के अनुसार जिला सांख्यिकी विभाग ने पत्र भेजकर अस्पताल में उप रजिस्टर के नाम की आईडी से बाबत जानकारी मांगी थी, लेकिन अस्पताल में कोई अन्य आईडी नहीं बनी थी। जिला सांख्यिकी विभाग को यह जानकारी देकर जांच कराने पर फेक आईडी का मामला सामने आया है। वर्चस्व को लेकर अपराधी अनिकेत की हुई थी हत्या। मुख्य आरोपी समेत 2 गिरफ्तार। 1 अगस्त को अनिकेत की गला रेत कर की गई थी हत्या। 3 थे शामिल। बिरसा नगर थाना क्षेत्र के जोन नंबर 3B में अपराधी अनिकेत तिवारी की 1 अगस्त को हुई हत्या मामले में पुलिस ने 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। एरिया में वर्चस्व को लेकर 3 अपराधियों द्वारा अनिकेत की चाकू से गला रेत कर हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने आरोपियों के पास से घटना में प्रयुक्त चाकू और 2 मोबाइल फोन बरामद किया है। गिरफ्तार आरोपी ब्रह्म गोराई और नकुल गोराई को पुलिस जेल भेजने की तैयारी कर रही है। शनिवार को एसएसपी डॉक्टर एम तमिल वानन ने यह जानकारी दी। नकुल को बरहागोड्डा बॉर्डर से गिरफ्तार किया गया है। इस मामले में एक आरोपी अनीस गोराई अभी फरार है। एसएसपी ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी ब्रह्म गोराई और अनिकेत के बीच वर्चस्व को लेकर लड़ाई थी। घटना के 3 दिन पूर्व भी दोनों के बीच विवाद हुआ था। उसी वक्त ब्रह्म ने अनिकेत की हत्या करने की योजना बनाई, अपने 2 साथियों को मौके पर बुलाया और उसकी हत्या कर दी।
रिटायर होने के बाद भी स्कूल में निःशुल्क शिक्षा दे रही पूर्व प्रधानाध्यापिका सत्या दुबे। झारखंड के गढ़वा जिले के मंझी आवनगर पंचायत के चंद्री गांव निवासी कन्या मध्य विद्यालय की पूर्व प्रधानाध्यापिका सत्या दुबे 31 अगस्त 2017 को सेवानिवृत्त होने के बाद से ही राधा कृष्ण बालिका उच्च विद्यालय में छात्रों को निःशुल्क शिक्षा दे रही है। कोरोना के प्रकोप के बाद भी इन्होंने अपने प्रयास से छात्रों को बेहतर भविष्य को संवारने का प्रयास जारी रखा। सत्या दुबे एक आदर्श शिक्षिका ही नहीं बल्कि एक अच्छी समाजसेवी भी है। उन्होंने सेवानिवृत्ति के पूर्व से ही गरीब छात्र व छात्रों की सुध लेती रहती थी और आर्थिक तंगी झेल रहे जरूरतमंद बच्चों को अपनी राशि से उनकी हर तरह से सहायता करती थी। यही नहीं, मध्याह्न भोजन में सरकारी योजना से अलग हटकर बच्चों को स्वादिष्ट भोजन कराती थी और खाने के बाद फल देती थी। उनके इसी सेवा भाव के कारण आज भी इनके द्वारा पढ़ाए हुए छात्र उनका काफी सम्मान करते हैं। झारखंड की लातेहार पुलिस को मिली बड़ी सफलता, हथियारों के साथ चतरा का नक्सली चढ़ा पुलिस के हत्थे। झारखंड के लातेहार जिले के पुलिस अधीक्षक अंजनी अंजन को मिली गुप्त सूचना के आधार पर बालूमाथ थाना पुलिस ने टीएसपीसी का एक सक्रिय उग्रवादी प्रदीप कुमार गंजू को गिरफ्तार किया। उसकी गिरफ्तारी एक छापेमारी अभियान चलाकर बालूमाथ थाना क्षेत्र के राजगुरु ग्राम के जिरहुल्ला टोला के समीप उत्तरी पहाड़ी के जंगल से किया गया। गिरफ्तार उग्रवादी चतरा जिला के कुंदा थाना क्षेत्र के लुकुइया ग्राम का रहने वाला गिरफ्तार उग्रवादी का आपराधिक इतिहास खंगाला जा रहा। इस आशय की जानकारी पुलिस अधीक्षक ने एक प्रेस वार्ता में दी। लातेहार पुलिस अधीक्षक ने बताया कि सूचना मिली थी कि टीएसपीसी का जनरल कमांडर रविंद्र गंजू उर्फ आक्रमण 7-8 हथियारबंद दस्ता सदस्यों के साथ लीवी व रंगदारी लेने तथा किसी बड़ी नक्सली घटना को अंजाम देने के उद्देश्य से जंगल में एकत्र हुए। इस सूचना के आधार पर एक टीम बनाकर छापेमारी अभियान चलाया गया और इस अभियान में प्रदीप कुमार गंजू को गिरफ्तार किया गया, जबकि शेष उग्रवादी जंगल का लाभ लेकर भागने में सफल रहे। गिरफ्तार उग्रवादी के पास से 315 बोर की एक राइफल, 1 नाली बंदूक, 3 कारतूस तथा 2 मोबाइल बरामद किया गया है। अवरण होम प्लस का शिक्षकों के लिए धमाकेदार ऑफर। संपूर्ण पृथ्वी को कागज, संपूर्ण जंगल को कलम, 7 समुद्रों को स्याही बनाकर लिखने पर भी गुरु के गुण नहीं लिखे जा सकते। इतना हमारे जीवन में गुरुओं का महत्व है। आज शिक्षक दिवस है। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और द्वितीय राष्ट्रपति रहे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्म 5 सितंबर 1888 को हुआ था। भारतीय संस्कृति के संवाहक, प्रवक्ता, शिक्षाविद तथा महान दार्शनिक, उनके इन्हीं गुणों के कारण सन 1954 में भारत सरकार ने उन्हें सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया था। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन शिक्षा में बहुत विश्वास रखते थे। वे एक महान शिक्षक थे। उन्हें अध्यापन से गहरा प्रेम था। एक आदर्श शिक्षक के सभी गुण उनमें विद्यमान थे।